पे मौजूद हैं। ये जगह कोई आम जगह नहीं है, बल्कि आप मेरे पीछे ये पहाड़ देख रहे होंगे तो तस्वीरें भी आपने कई बार देखी होगी, फिल्म आपने देखी होगी द माउंटेन मैन। तो दशरथ माझी जी जिन पहाड़ों को काट करके रास्ता बना देते हैं, हम वहीं पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आने का मुख्य कारण ये रहा कि आज बिहार के शेर कहे जाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप की रिहाई होती है और वो जेल से छूटने के बाद सीधा न अपने माँ से मिलने जाते हैं, न किसी और मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बल्कि वो सीधा इसी जगह पे पहुँचते हैं। जो सीधा जेल से निकलने के बाद उनका काफिला जो है यहाँ पे आता है और यहाँ पे सबसे पहले वो पहुँचते, तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे पहुँचने के बाद वो जाते हैं सीधा जो दशरथ माझी जी की जो समाधि स्थल है वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे पैर छूते हैं, वहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी लोगों की तादाद जो है वो लगी हुई है। लोग उनको अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई बिहार के इस लाल को देखना चाहता है, एक झलक उनकी पाना चाहता है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है और जेल के बाहर से ही ये जन सैलाब, ये उनके समर्थक उनके साथ जो है चल रहे हैं और लगातार वो यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद जब उन्होंने दशरथ माझी जी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो इस जगह पर पहुँचते हैं। जगह दिखाएं जो ये पहाड़ काट करके जो है रास्ता बनाया गया था। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने पहली बार खुल करके बोला है, जेल से निकलने के बाद पहली बार वो मीडिया के सामने आते हैं और यहाँ पे जो है इस जगह पे पहुँचने के बाद वो कहते हैं कि निश्चित तौर पे यहाँ आने का एक मकसद है कि जिस तरह से दशरथ माझी जी संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने बिहार बदलने का काम किया था, उसके बाद कितनी कठिनाइयाँ उनके सामने आई, ऐसे ही जब वो कुछ अच्छा करने चल रहे थे उनको भी किस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया दशरथ माझी जी ने, तो बस यहाँ आने का एक ही उद्देश्य, एक ही संदेश देना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल बहुत कुछ मनीष कश्यप ने अपने बयान में कहा यहाँ पे। साथ ही उन्होंने अपनी माँ की तारीफ भी की और उन्होंने कहा कि लोग अपनी माँ को जो है, अपनी माँ की सेवा करें, माँ के बताए हुए रास्ते पे चलें, क्योंकि माँ जो होती है उससे शक्तिशाली दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो तस्वीरें आप लगातार देखिए किस तरह से यहाँ पे एक जन सैलाब उमड़ा हुआ था और यहाँ से मनीष कश्यप बता दें अपने घर जाने में करीब 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। 6-7 घंटे उनको अपने घर पहुँचने में लगेंगे। तो इस 6-7 घंटे बाद वो अपनी माँ से मिल पाएंगे। निश्चित तौर पर मनीष कश्यप जिस तरह से जेल से निकलने के बाद अपने घर न जा करके दशरथ माझी जी के गाँव में पहुँचते हैं, उनके समाधि स्थल पे पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद एक अलग ही संदेश देने का काम उन्होंने किया है। और उन्होंने साथ तौर पे खुले अंदाज में ये भी कह दिया है, लोग जो कह रहे थे कि वो पत्रकारिता करेंगे या नहीं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि माइक तो ना छोटी बाबू, तो माइक जो है वो उनकी चलती रहेगी, पत्रकारिता उनकी जारी रहेगी। और उन्होंने युवाओं से आह्वान भी किया कि आइए एक साथ मिलकर के बिहार को बदला जाए। देते हैं लोग, इसको 4 फीट नीचे गहरा कर देंगे लोग, जेसीबी ला के थोड़ा और गहरा कर देंगे लोग, तो यहाँ से एक्सीडेंट नहीं होगा। वो काम नहीं करते, वो काम यहाँ पे नहीं करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप सभी के हाथ में छेनी हथौड़ी दे दूंगा तो हम सब मिलकर 24 घंटे के अंदर इसको गहरा कर देंगे और प्लेन कर देंगे, एकदम चिकना रोड कर देंगे। 24 घंटा नहीं तो 24 महीना में कर देंगे, लेकिन एक ना एक दिन कर देंगे। लेकिन अगर आज आप छेनी हथौड़ी लेके इस रोड को प्लेन करना शुरू कर देंगे, कल सरकार आपके ऊपर केस करेगा, सरकारी काम में बाधा, और चलो बेहू जेल में डाल देंगे। हमने मजदूर के लिए आवाज उठाया था, सरकार के नजर में चलिए मनीष कश्यप झूठ बोला है। मनीष कश्यप मजदूरों के बीच में जो है अफवाह फैलाया है, तो मेरे ऊपर NSA डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? NSA। दिन रात नेता लोग जो है जनता के साथ झूठ बोलते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, तो उनके ऊपर क्या कौन सा धारा लगाया जाए बताइए। MK स्टालिन के बेटा जी ने क्या बोला था आप सभी को पता है। कोई नेता बिहार में बोलता है कि इतना को रोजगार देंगे, कोई नेता बोलता है आपका घर बनवा देंगे, कोई नेता बोलता है आपका रोड बनवा देंगे। अगर वो नहीं बनवा पा रहा है तो वो भी झूठ हुआ और उसके ऊपर भी वही धारा लगना चाहिए जो मेरे ऊपर इन लोगों ने फर्जी में लगाया। और CBI जांच का मांग मैं अपने केस के लिए करूंगा। मैं अपने केस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं बस बिहार के और देश के युवाओं को दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लो ऊंचा पहाड़ और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ माझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे उस समय, पागल कहते थे उनको। जाके फिल्म देख लेना, माझी द माउंटेन मैन में सारा उनका कहानी दिखाया गया और फिल्म बना के उनके परिवार वालों को
पैसा तक नहीं दिया गया। उनके बेटा देने के लिए बोला गया था। उनके बेटा जी बोल रहे थे कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो हमारे पैसे को वापस दिलाएंगे और वही दिलवा सकते हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा ही माझी परिवार नहीं है, बिहार में ऐसे करोड़ों माझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते। आप आज ये पहुंचे हैं, लेकिन पूरे बिहार में हड़कंप मचा है। आने का जो संदेश है, बस सुबह से यहाँ के लोग परेशान थे, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे बिना घर हार के? मत मानो, जब तक तोड़ेंगे नहीं और चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, तोड़ देंगे एक दिन। हिमालय से भी बड़ा काहे ना हो जाए, उसको छेनी हथौड़ी लेके धीरे 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 एक ना एक दिन हम लोग तोड़ ही देंगे। अच्छा मनीष भैया, मैं जेल से निकला और जेल से निकलने के बाद 150 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे गांव में आ गया। मैं अपने घर पे नहीं गया, ये पटना से अपोजिट डायरेक्शन में है और मेरा घर पटना से उस साइड में है। अब यहाँ से मुझे अपने घर जाने में कम से कम 7-8 घंटा लगेगा और फिर मैं जाऊँगा, अपनी माँ से मिलूंगा और बस इतना ही कहूँगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। जिस दिन आप लोग अपनी माँ का ताकत को पहचान लेंगे उस दिन जो है आप लोग जो है इंसान बन जाएंगे। भैया आपके माँ के साथ साथ हम सभी बिहारियों ने बहुत आंसू बहाया है नहीं, आपके लिए। सिर्फ आपकी माँ उनकी माँ है, सिर्फ मेरी माँ का आंसू आप लोग मत पूछिए। बस बिहार के लोग इतना याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है। याद रखिए, आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। तो अगर शेर वाला डीएनए है तो आपके आंखों के सामने कोई भी माँ जो है ना आंखों से आंसू न गिराए, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि उस माँ का आंसू अगर जमीन पे गिर गया उसके पहले आपका हाथ आना चाहिए उसके आंसू को पोंछने के लिए। माझी जी का परिवार को न्याय मिलेगा? माझी जी के परिवार को मनीष कश्यप न्याय नहीं दिला सकते हैं जब तक पूरा 12 करोड़ बिहारी साथ नहीं देंगे। अगर 12 करोड़ बिहारी साथ देंगे तो हम लोग एक सिर्फ माझी जी के, दशरथ माझी जी के परिवार को ही नहीं, हम लोग देश के सभी माझी जी के परिवार को इंसाफ दिला देंगे। इसके बाद आप रिपोर्टिंग शुरू करेंगे मनीष भैया? अरे माइक कबो नहीं छोड़े, वो माइक चाहे पत्रकार का हो चाहे वो नेता का, ना गलत बात। बस रेलाई चालू रहेगा। मनीष कश्यप मत घबराना। अच्छा सुनिए, आप सभी साथ हैं ना? जी आप सभी साथ देंगे ना? सभी लोग साथ देंगे।